नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। सोनिया राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी का लगा है आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भयावह बेरोजगारी, महंगाई और परम मित्र के घोटाले को छिपाने के लिए सदन में बोलने नहीं दे रही भाजपा। खड़गे ने फिर से बीजेपी को घेरा। तीसरी खबर में जिक्र राजस्थान का, चुनाव से पहले सीएम गहलोत की गोली, बीजेपी होगी बोल्ड, 60 सीटों पर सीधा है असर। साथ ही साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि टिकट के लिए मिला 1300 आवेदन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, हम जीतेंगे चुनाव। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की कार का घेराव, कर्नाटक चुनाव के पहले भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। सोनिया राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी का लगा है आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए शुक्रवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। नोटिस में कहा गया है कि उत्साहपूर्ण तरीके से की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि मानहानिकारक भी है। केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष एक नोटिस दायर किया है और पीएम मोदी ने सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के उपनाम के बारे में अपमानजनक, मानहानिकारक और गिरी हुई टिप्पणी करके उनके विशेषाधिकार का हनन किया है। कम से कम पीएम मोदी द्वारा इस बात की गिरी हुई टिप्पणियों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। राज्यसभा के सभापति के समक्ष दायर विशेषाधिकार हनन नोटिस में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा 9 फरवरी को राज्यसभा में प्रथम दृष्टया उपसाहसपूर्ण तरीके से की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि नेहरू परिवार, विशेष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनके लिए अपमानजनक और मानहानिकारक भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भयावह बेरोजगारी, महंगाई और परम मित्र के घोटाले को छिपाने के लिए सदन में बोलने नहीं दे रही भाजपा। खड़गे ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी, बीजेपी सरकार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया वो असली एंटी नेशनल है। बीजेपी भयावह बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और परम मित्र के घोटाले को छिपाने के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए वो ये सब बातें कर रहे हैं। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि खुद मोदी जी 6-7 देशों में जाकर, विदेशी धरती पर जाकर बोले हैं कि हिंदुस्तान के ये लोग बोल रहे हैं कि हमने क्या पाप किया जो हम भारत में पैदा हुए, ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोल रहा है। मोदी जी ने भारत के नागरिकों का अपमान किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि ये जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी ने चीन में जाकर, अमेरिका में जाकर, साउथ कोरिया में जाकर भारत के नागरिकों का अपमान किया। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, हमारा माफी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव से पहले सीएम गहलोत की गुगली, बीजेपी होगी बोल्ड, 60 सीटों पर सीधा असर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नए जिले की घोषणा कर चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। गहलोत की इस घोषणा से चुनाव में कांग्रेस को सियासी लाभ मिलने के आसार हैं। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर सकती है और गहलोत ने सीकर को संभाग बनाकर जाटलैंड को साधने की कोशिश की है। वहीं दोस्तों, इसी प्रकार जोधपुर के फलौदी और जयपुर के शाहपुरा और कोटपुतली को नए जिला बनाने की घोषणा कर कांग्रेस की सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को पूर्व राजस्थान में बम्पर जीत मिली थी। गहलोत ने गंगापुर सीट और अलवर के खैरथल को जिला बनाकर चुनावी दांव खेला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकट के लिए मिला 1300 आवेदन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, कहा हम जीतेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव इसी साल होने वाला है। राजनीतिक दल अभी से ही कमर कसने में लगी है और यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस भी चुनावी तैयारी में जी जान से जुट गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता एक बड़ा बयान सामने उनका आया है। कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि जनता का कांग्रेस को पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी को 1300 अधिक आवेदन टिकट के लिए मिल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव आ गया है और पूरा राज्य शासन के साथ एक नई सरकार की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक इस देश की भ्रष्टाचार राजधानी बन गया है और ऐसे में 1300 से अधिक आवेदकों ने कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया है और वो बहुत गंभीर दावेदार है, लेकिन हम उन सभी को टिकट नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ 224 प्रत्याशी हैं, इसीलिए हम इसे सुलझा लेंगे। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी और अधिक महिलाओं को समायोजित किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीएस येदियुरप्पा की कार का घेराव, कर्नाटक चुनाव के पहले भाजपा की बढ़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा के भीतर दरार साफ नजर आने लगी है। गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को एक कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का समर्थन करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किए जाने के बाद यह हुआ। चिकमंगलुरु जिले में भाजपा के चुनाव अभियान को रद्द करना पड़ा। बताया जा रहा है कि श्री रवि ने प्रदेश के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की इस घोषणा को खारिज कर दिया था और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र आगामी चुनाव में शिवमोगा जिले के पारिवारिक गढ़ शिकारीपुरा में चुनावी मैदान में उतरेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी बिहार समेत देश के 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट, इन जगहों पर पड़ सकते हैं ओले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। देश के कई राज्यों में गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल रहा है।
है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 20 मार्च तक दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र और एमपी में बारिश होगी। वहीं कई राज्यों में बारिश के बाद मौसम सुहावना भी हो गया है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को हल्की बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में बारिश उस वक्त हो रही है जब सप्ताह की शुरुआत में सीजन का सर्वाधिक तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, आईएमडी के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में बादलों की गरज के साथ बारिश होने की खबर है और रायगढ़ में भी हल्की बारिश हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी का सीना राहुल के डर से सिकुड़ता जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर संसद ठप है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो मैसेज जारी कर राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के डर से उनका 56 इंच का सीना सिकुड़ता जा रहा है। उन्होंने राहुल के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधीर रंजन ने कहा है कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान पर संसद में चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान पर इधर उधर बोल रहे हैं लेकिन संसद में चर्चा से भाग रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है और कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान संसद नहीं चलने देने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख में चीन सेना की घुसपैठ पर सरकार ने जवाब देने से किया इनकार। ओवैसी ने लगाया कई आरोप। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, ये बेहद शर्म की बात है कि सरकार लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रही है। 3 साल पूरे होने वाले हैं और हमारे जवान पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व चीन के खिलाफ कोई कदम उठाने से डर रहा है। चीन के सैनिकों ने 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में घुसपैठ की थी। इसके बाद से ही एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध तेज हो गया था। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद कई चरणों में दोनों देशों के बीच बैठ के चली थी, लेकिन एलएसी के कुछ इलाकों से अभी भी चीन की सैनिक पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र कर्नाटक का झगड़ा अब जाएगा अमित शाह की कोर्ट में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे कर्नाटक के गांव में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की आलोचना की। बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि वो इस मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे और दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपनी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के लिए अतिरिक्त 54 करोड़ रुपए आवंटित करेगी ताकि उन सीमावर्ती गांवों तक उसका दायरा बढ़ाया जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब शुरू होगी सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिहाज से है बहुत महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार से कोलकाता में शुरू हो रही है और इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी शुक्रवार को कोलकाता पहुंच गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार सुबह ही लखनऊ से कोलकाता पहुंचे, जहां इनका जोरदार स्वागत किया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति के लिहाज से यूपी के बाहर हो रही यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इन दिनों लगातार अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है और पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी की नजर बिहार की 40 और कोलकाता के बीच 42 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि जिस तरह से थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव लगातार इन दिनों एक राज्य से दूसरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में उनका कोलकाता का ये दौरा भी महत्वपूर्ण हो जाता है।